हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से जम के कर रहे हैं घर में। बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको एक कविता पढ़ाई थी, भाईचारा, जिसके कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र जी। मैंने आपसे कहा था उस क्लास में कि कविता को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आज हम कविता भाईचारे पर आधारित जो अभ्यास है उसको आप लोगों को समझाएंगे। अभ्यास करने से पहले एक बार हम पुनः आपको कविता का सार बता देते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे अक्कड़ बक्कड़, अक्खड़ धक्कड़। ये सारे शब्द जो है ये ध्यानात्मक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि बताते हैं कि अक्कड़ और मक्कड़ नाम के दो मित्र हाट से लौट रहे होते हैं, और जब वो हाट से लौट रहे होते हैं बड़ी खुशी खुशी आते हैं, मौज मस्ती के साथ होते हैं, लेकिन अचानक ही दोनों किसी बात पर बहस करते हैं और उसके बाद उनकी लड़ाई होने जाती है। किसी बात में आपस में उनमें ठन जाती है और बहस करते करते उनमें हाथापाई भी शुरू हो जाती है। और कवि कहते हैं, एक का हाथ उठ जाता है, बाँह उठी और मूछ तन गई, गुस्से में आ गए दोनों। अब जब मारपीट होती है तो कोई किसी की गर्दन पकड़ के खींचता है, दूसरे की दाढ़ी खींचते हैं। जब ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो आसपास लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तमाशाई हो जाते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा जब आपके इलाके में, आपके एरिया में लोग लड़ते हैं या बहसबाजी करते हैं तो कैसे लोग अपनी छतों पर या आसपास खड़े होकर तमाशा देखते हैं, उनको मज़ा आता है। कोई भी उनमें से उस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब अक्कड़ और मक्कड़ लड़ रहे होते हैं तो बाकी लोग तमाशा देखते रहते हैं और बड़े खुश होते हैं, उनके चेहरे बड़े खिले होते हैं। लेकिन तभी एक व्यक्ति, फक्कड़ जो होता है, जो बहुत ही मनमौजी टाइप का व्यक्ति होता है, और भले ही उसके पास कुछ नहीं हो लेकिन वो मौज में रहता है, वो भीड़ को चीर कर आगे बढ़ता है और चीख के उन लोगों से लड़ाई को बंद करने को कहता है। वो उन दोनों को समझाता है कि लड़कर अपनी ताकत को व्यर्थ में बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। हमें ताकत इसलिए नहीं मिली है कि आपस में लड़ झगड़ के उसको बर्बाद करें, परंतु हमें इस ताकत का उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि कुछ लाभ हो। उनकी बात सुनकर अक्कड़ और मक्कड़ दोनों शर्मिंदा होते हैं और अपनी लड़ाई को बंद कर देते हैं। और इसके साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों को भी लगता है वाकई ये गलत बात थी, और सब वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी में से आपको ये एक संदेश मिलता है कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अपनी ताकत का व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको किसी अच्छे कार्य में हमें लगाना चाहिए। ये कविता के लेखक बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जिनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 29 मार्च सन 1913 को हुआ था। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में बीए किया। गीत फरोश, गांधी पंचती, त्रिकाल संध्या, इदम नमन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये गांधीवादी थे और इन्होंने बाल साहित्य में भी अहम योगदान किया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन 20 फरवरी 1985 को हुआ था। बच्चों, ये जीवनी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला वाला है मुख से। इसमें उसको आप एक एक शब्द के उत्तर होंगे जिनको आप अपने आप कविता से ढूंढ के कर लीजिएगा। इसके बाद है 2 नंबर पर है पंक्तियां पढ़कर उत्तर दीजिए, और जो पंक्ति लिखी है उसके आधार पर जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है कि उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है। जो आपको 2 पंक्तियां दी गई हैं उसके आधारित पे पहला प्रश्न है, उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो उसने शब्द का प्रयोग फक्कड़ व्यक्ति जिसने लड़ाई रुकवाई थी उसके लिए किया गया है। दूसरा प्रश्न है, उसने लड़ाई रोकने के लिए क्या किया। तो उसने लड़ाई रोकने के लिए कहा
कि उन्हें अपनी ताकत को लड़ने में नहीं गंवाना चाहिए, परंतु भाईचारे से मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, क्या उसकी बात मानी गई? जी हाँ, उसकी बात मान ली गई थी। वक्ता और श्रोता में एक एक विशेषताएं बतानी है बच्चों आपको। तो आप अपनी कविता के आधार पर वक्ता जो है, जो फक्कड़ है, वो पर लेकिन वो बहुत समझदार व्यक्ति है, और श्रोता अर्थात अक्कड़ और मक्कड़ लापरवाह और अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति। अक्खड़ व्यक्ति वो होते बच्चे जो कि भले ही वो गलत कर रहे हो, परंतु कुछ उसे समझाने आता तो वो समझते नहीं है। लेकिन यहाँ दिखाया है कि कवि ने बताया है कि जब फक्कड़ ने उनको समझाया तो वे बात समझ गए थे। इसके उपरांत आपका दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्दों में। अक्कड़ मक्कड़ के साथ हाट से लौटते के समय क्या हुआ? तो जब अक्कड़ और मक्कड़, आपको पता है, जब वो हाट से लौट रहे थे तो दोनों में किसी बात में ठन गई और आपस में लड़ाई होने लगी। अब फक्कड़ गला फाड़ कर क्यों चिल्लाया या बोला? क्योंकि वह गला फाड़ कर इसलिए बोला ताकि जो लड़ने वाले लोग हैं वे अलग हो जाए और अपनी लड़ाई को रोक दें। मूर्खों ने जब फक्कड़ की बात सुनी तो क्या क्या किया? जब मूर्खों लोगों ने अपनी जो दो लड़ाई लड़ रहे थे, जब उन्होंने उसकी फक्कड़ की बात सुनी तो वे लोग हट गए और उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया, अर्थात वो शर्मिंदा हो गए थे। इसके बाद आपका तीसरा सेट क्वेश्चंस का है कि अक्कड़ मक्कड़ की लड़ाई को अपने शब्दों में लिखिए। अब बच्चों, आप जब ये देखेंगे, आप इसका कविता पढ़ेंगे तो पहला जहाँ लिखा है, बात बात में बात ठन गई और बाह उठी और मुश्त तन गई, मतलब कि जब आपस में लड़ाई हुई तो एक दूसरे से मारपीट करने लगे। किसी ने उसकी गर्दन भींची, दूसरे ने उसकी दाढ़ी खींची। ये बात लिखी है, तो इसी को आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिख लीजिएगा। मक्कड़ ने दोनों को क्या समझाया? यहाँ पर आप लिखेंगे कि फक्कड़ ने दोनों को यह समझाया कि लड़ने का पर उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपनी ताकत लड़ने में नहीं व्यर्थ करनी चाहिए, जबकि अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। हमें भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए, ना कि आपस में लड़के दूसरों का अपना और दूसरों का समय नष्ट करना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। इसके बाद है बच्चों, ये बात हो गई। अब बच्चों, इसके बाद वाला एक्सरसाइज तीसरा वाला भी आप अपने आप से कर लीजिएगा। आप कविता पढ़ लीजिएगा और इसके बाद वाली कक्षा जब होगी तो हम आपको दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। आपको पार्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अब तक, तो आप इसको लिखनी, जितने एक्सरसाइज मैंने अभी आपको समझाए हैं, इसको भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और साथ में भवानी प्रसाद मिश्र जी की जीवनी भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आशा है बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।